उड़ान की कीमत सूरज की किरणें जब हल्के नीले आसमान पर बिखरती तो एक बड़ा सा जंगल जिंदगी के अलग अलग रंगों में नहा जाता। इस जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर एक मजबूत और घना घोंसला था, जहां कबूतर की जोड़ी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में व्यस्त थी। नर कबूतर, जिसे हम चंचल कहेंगे, और मादा कबूतर, जिसे गुलाबो कहा जाएगा, ने बड़ी मेहनत से यह आशियाना बनाया था। उनके घोंसले में 3 छोटे अंडे रखे थे, जिनकी सुरक्षा करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। चंचल पूरे जंगल में सबसे तेज और अनुभवी पक्षी माना जाता था। वह रोज ताजा दाने और पानी की तलाश में निकलता और शाम को गुलाबों के साथ अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देखता। गुलाबो भी अपनी जिम्मेदारियों में किसी से कम नहीं थी। वह अपने पंखों से अंडों को गर्मी देती और घोंसले को हर संभव खतरे से बचाने की कोशिश करती। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक दिन एक खतरा उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। एक बड़ा बाज, जिसे जंगल के सभी पक्षी आतंक का प्रतीक मानते थे, वहां मंडराने लगा। बाज को पता था कि यह नया घोंसला छोटे बच्चों से भरा होगा और यह उसके लिए एक आसान शिकार साबित हो सकता है। गुलाबो ने घबराकर चंचल की ओर देखा, जो पहले ही इस खतरे को भांप चुका था। चंचल ने बाज को रोकने का फैसला किया। वह घोंसले से निकला और तेजी से हवा में ऊंचा उठा। बाज ने जैसे ही हमला करना चाहा, चंचल ने बड़ी कुशलता से उसके रास्ते में उड़ान भरी और उसे घोंसले से दूर ले जाने लगा। बाज ने अपनी ताकत और आकार का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की, मगर चंचल बड़ी होशियारी से उसका सामना कर रहा था। यह लड़ाई काफी देर तक चली और आखिरकार चंचल बाज को चकमा देकर वापस घोंसले की ओर लौट आया। गुलाबो ने तुरंत उसके घायल पंखों को देखा और उस पर अपनी मोहब्बत जताई। जंगल के बाकी पक्षी भी चंचल की बहादुरी देखकर हैरान थे। दिन बीतते गए और आखिर वह दिन भी आ गया जब अंडों से नन्हे बच्चे बाहर निकलने लगे। चंचल और गुलाबो के लिए यह सबसे खूबसूरत पल था। उनके 3 प्यारे बच्चे इस दुनिया में आ चुके थे और अब उन्हें उड़ना सिखाने का समय करीब था। चंचल ने बच्चों को उड़ान की प्रैक्टिस करानी शुरू की। वह सुबह सुबह उन्हें घोंसले के किनारे बैठाता और पंख फड़फड़ाने का तरीका सिखाता। गुलाबो भी बराबर उसका साथ देती, मगर सबसे छोटे बच्चे, जिसे वे मस्ती कहते थे, में हौसला कुछ कम था। वह डरता था कि अगर वह नीचे गिर गया तो क्या होगा। चंचल ने नरमी से समझाया, उड़ान डर के बिना मुमकिन नहीं। जब तक तुम अपने डर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम आसमान की ऊंचाइयों को नहीं जान सकोगे। मगर मस्ती अब भी झिझक रहा था। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ झूम रहे थे और चंचल को अंदाजा था कि उनका घोंसला ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा। उसने जल्दी से गुलाबो और बच्चों को सतर्क किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार झोंका आया और घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया। गुलाबो और चंचल तुरंत नीचे पहुंचे, मगर मस्ती कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह एक झाड़ी के पास डरा सहमा बैठा था। चंचल ने उसे पुकारा, मस्ती, समय आ गया है, तुम्हें अपनी पहली उड़ान भरनी होगी। मगर मस्ती कांपते हुए बोला, मैं नहीं कर सकता पापा, मैं गिर जाऊंगा। चंचल ने अपनी थकी हारी आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मगर जो हिम्मत करता है वही जीतता है। अगर आज तुमने उड़ान नहीं भरी तो शायद कभी नहीं भर सकोगे। मस्ती ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार अपने पंखों को पूरी ताकत से फैलाया। हवा की एक लहर ने उसे सहारा दिया और वह पहली बार हवा में ऊंचा उठा। पहले कुछ पल वह थोड़ा डगमगाया, मगर फिर चंचल की हिदायतें याद करते हुए उसने संतुलन बनाए रखा। जैसे ही उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की, पूरे जंगल में खुशी की चहचहाहट गूंज उठी। चंचल और गुलाबो गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। उस दिन मस्ती ने सिर्फ उड़ान ही नहीं सीखी, बल्कि अपने डर पर काबू पाने की कजीमत भी समझी। जंगल में चंचल की बहादुरी की कहानियां मशहूर हो गईं। दूसरे पक्षी भी अपने बच्चों को उसकी कहानियां सुनाने लगे। एक दिन एक बूढ़ा उल्लू आया और बोला, चंचल, मैंने बहुत से पक्षियों को देखा है, मगर तुम्हारी हिम्मत और अक्ल बेमिसाल है। तुम्हें जंगल का नेता बनना चाहिए। यह सुनकर चंचल हैरान हुआ, मगर गुलाबो ने गर्व से कहा, हमारा चंचल वाकई सबसे समझदार है। जंगल के दूसरे पक्षी भी उसकी नेतृत्व क्षमता पर खुश हो गए।
इस तरह चंचल की कहानी सिर्फ एक उड़ान की नहीं, बल्कि नेतृत्व, हिम्मत और आत्मविश्वास की कहानी बन गई, जो जंगल में हमेशा याद रखी जाएगी।